अगर मैं ये कहूँ कि रोज़ाना सुबह बिस्तर से इंतहाई जोश के साथ उठना और हर वक्त काम के लिए एकदम मोटिवेटेड महसूस करना, यानी ये कोई कामयाबी की निशानी नहीं है, बल्कि आगे चलकर एक बहुत बड़ी नाकामी की अलामत हो सकती है। हम्म, ये बात सुनने में यकीनन मतलब आम सोच से बिल्कुल उलट लगती है। हाँ, बहुत अजीब लगती है। लेकिन अगर हम न्यूरो साइंस और इंसानी नफ्सियात को देखें ना, तो वो इसी तरफ इशारा करती हैं। हमने मोटिवेशन को एक जादुई चिराग समझ लिया है, हालांकि हकीकत में एक बहुत बड़ा धोखा है। सही बात है। और यही हमारी आज के इस गहरी गुफ्तगू का सबसे अहम नुक्ता है। हम लोग हमेशा किसी ऐसी सुबह का इंतज़ार करते रहते हैं जब अचानक कोई पोशीदा एनर्जी हमारे अंदर आएगी और हम अपने बड़े बड़े ख्वाबों पर काम शुरू कर देंगे। बिल्कुल वही परफेक्ट टाइम वाला ख्वाब। एग्जैक्टली। तो आज के इस गहरे तज्जिए में हमारे पास जो शानदार सोर्स मटेरियल मौजूद है, वो इस झूठे ख्वाब को पूरी तरह तोड़ देता है। इस मटेरियल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि डिसिप्लिन ही असली ताकत है। सही। तो हमारा मकसद आज यही है कि इस सफ़र को हम एक कहानी की तरह समझें, ताकि हर कॉन्सेप्ट गहराई से समझ आए कि कैसे ये डिसिप्लिन कोई सज़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसी सुपर पावर है जो किसी भी आम इंसान को एक बेहद कामयाब और वेल्दी लाइफस्टाइल तक पहुंचा सकती है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम उन लोगों की साइकोलॉजी देखते हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी फाइनेंशियल एम्पायर्स खड़ी की हैं। हाँ, जो वाकई अमीर लोग हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने मूड के हिसाब से नहीं गुजारी। असली दौलत उन लोगों के कदम चूमती है जो अपने मूड के बिल्कुल खिलाफ जाकर एक्शन लेते हैं। वैसे मुझे तो ये मोटिवेशन बिल्कुल उस सोलर पावर की तरह लगती है। अच्छा, वो कैसे? यानी जो सिर्फ तब काम आती है जब मौसम बिल्कुल साफ हो, आसमान पर धूप चमक रही हो। लेकिन जिंदगी के सफर में तो बारिशें भी आती हैं ना, तूफान भी आते हैं, ये बहुत अच्छी मिसाल है ना? तो अगर कोई सिर्फ धूप का इंतजार करे तो उसका काम कैसे चलेगा? वहां पर डिसिप्लिन ही एक हैवी ड्यूटी बैटरी बैकअप का काम करता है। एग्जैक्टली। और इसकी एक लॉजिकल वजह भी है। अगर हम एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को देखें तो हमारा दिमाग इस तरह डिज़ाइन ही नहीं हुआ कि वो हर वक्त मुश्किल काम करने के लिए तैयार रहे। मतलब वो बाय डिफॉल्ट सस्ता रास्ता ढूंढता हाँ है। बिल्कुल। गारों के ज़माने में इंसान को अपनी कैलोरीज बचानी होती थी जिंदा रहने के लिए। इसलिए हमारा दिमाग फितरतन लेजी है। ये हमेशा वो रास्ता चुनता है जहां एनर्जी कम से कम खर्च हो। ओ वाओ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। तो जब भी कोई ऐसा काम सामने आता है जिसमें मेहनत लगनी हो, तो दिमाग फौरन पीछे हटने की कोशिश करता है। वो एक्सक्यूजेस बनाता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो शायद सुबह का वक्त है। ओ हाँ बिल्कुल। जब सुबह 6 बजे का अलार्म बजता है तो उस वक्त दिमाग किसी आम हिस्से की तरह काम थोड़ी करता है। वो तो एक हॉस्टेज निगोशिएटर बन जाता है। सही कहा। वो ठीक से बार्गेनिंग शुरू कर देता है। हाँ, वो बकायदा लॉजिक देता है कि देखो, बाहर बहुत सर्दी है, अगर तुम अभी मजीद 20 मिनट नहीं सोए तो आज सारा दिन तुम्हारी प्रोडक्टिविटी आधी रह जाएगी और तुम बीमार पड़ जाओगे। और ठीक वही लम्हा, वो अलार्म बजने के बाद के जो चंद सेकंड्स होते हैं ना, वो इंसान की असल आजमाइश होते हैं। यहाँ लोग मोटिवेशन और एक्शन के मामले में एक बहुत बड़ी साइंटिफिक गलती करते हैं। वो गलती क्या है? लोग समझते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी और फिर काम शुरू होगा। हाँ, हम सब यही मानते हैं। लेकिन साइंस कहती है कि एक्शन हमेशा पहले आता है। जब कोई इंसान उस अलार्म की आवाज़ को इग्नोर करके सर्दी के बावजूद बिस्तर से कदम बाहर निकालता है, तब उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होना शुरू होता है। अच्छा, यानी काम शुरू करने के बाद मोटिवेशन आती है। एग्जैक्टली। मोटिवेशन एक बाय प्रोडक्ट है एक्शन का, वो पहले नहीं आती। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर इंसान अपनी जिंदगी और अपने फ्यूचर को सिर्फ अपनी फीलिंग्स के हवाले कर दे, तो ये एक ऐसी बस चलाने जैसा है जिसका स्टीयरिंग व्हील अपनी मर्जी से घूम रहा हो। बिल्कुल, क्योंकि फीलिंग्स का तो कोई एतबार ही नहीं है। आज एनर्जी है, कल आपको शदीद थकान होगी। सही बात है। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, अगर दिमाग इतना ही शातिर है और वो मुसलसल हमें आराम की तरफ धकेल रहा है, तो हम खुद को वो काम करने पर मजबूर कैसे करें जो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते? इसका राज मोटिवेशन वीडियोस देखने में नहीं है, बल्कि इसका राज हमारी पहचान यानी हमारी आइडेंटिटी में छुपा है, अपने आप को बदलने में। आइडेंटिटी शिफ्ट, ये थोड़ा डिटेल में समझाएं। देखें, जब कोई शख्स अपने मूड के खिलाफ जाता है ना, तो वो सिर्फ एक टास्क कंप्लीट नहीं कर रहा होता।
वो असल में अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहा होता है, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अच्छा। फर्ज करें किसी ने रोजाना जिम जाने का फैसला किया। एक दिन वो दफ्तर से बहुत थका हुआ आता है, उसका जिस्म जवाब दे रहा है। हाँ, और दिमाग कह रहा होता है कि भाई आज आराम कर लो। एग्जैक्टली अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो सोफा पर गिर जाए और खुद को ये लॉजिकल बहाना दे कि चलो कल मैं डबल वर्कआउट कर लूंगा। जो कि हम सब कभी ना कभी करते हैं। सही, लेकिन जब वो ऐसा करता है तो वो अनजाने में अपने दिमाग को ये मैसेज दे रहा होता है कि मैं वो इंसान हूं जो मुश्किल हालात में एक्सक्यूज बनाता है। उसने एक कमजोर आइडेंटिटी चुन ली। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि उसी थकन में वो खुद को घसीटकर जिम तक ले जाए, चाहे वो वहां सिर्फ 10 मिनट ही गुजारे। ऐसा करने से वो एक नई आइडेंटिटी बना रहा होता है, एक ऐसे इंसान की जो बहाने नहीं बनाता। और जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो लाइफ चेंज होती है। वाह, यानी सिर्फ जिम जाना मकसद नहीं है, उस पॉइंट पर अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करना मकसद है। बिल्कुल। और सोर्स मटेरियल में रनिंग की जो मिसाल दी गई है वो भी शायद इसी तरफ इशारा करती है। जब कोई पहली बार भागना शुरू करता है तो सांस फूलती है, बॉडी पेन करती है, दिमाग खतरे की घंटी बजाता है कि ये क्या कर रहे हो। हाँ, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही रनिंग आसान क्यों लगने लगती है? क्या सिर्फ इसलिए कि मसल बन गए हैं? मसल्स तो स्ट्रांग होते ही हैं, लेकिन उससे बड़ी चीज ये है कि दिमाग इस नए एक्शन को अब अपनी नेचर तस्लीम कर चुका होता है। साइकोलॉजी में इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन का नाम दिया जाता है। यानी शॉर्ट टर्म मजे को छोड़कर लॉन्ग टर्म बेनिफिट चुनना। सही पकड़ा आपने। जब इंसान अपने फोन पर घंटों स्क्रोलिंग करता है तो दिमाग को सस्ते और फौरी डोपामीन का एक इंजेक्शन मिल रहा होता है। हाँ, और वो बड़ा आसान और मजेदार होता है। लेकिन डिसिप्लिन का रास्ता ये सिखाता है कि अगर आज के इस छोटे से मजे को कुर्बान कर दिया जाए तो 5 साल बाद की जिंदगी में वो शख्स उन तमाम फाइनेंशियल और मेंटल फ्रीडम्स को एंजॉय कर सकता है जो बाकी आम लोगों के लिए सिर्फ एक ख्वाब होता है। ओ, एक मिनट रुकिए, यहाँ मैं एक ट्विस्ट लाना चाहती हूँ। जी पूछिए। आजकल ना हर तरफ मेंटल हेल्थ और सेल्फ केयर का बड़ा शोर है। कहा जाता है कि अपनी फीलिंग्स को सुनो, उन्हें दबाओ मत। हाँ, ये नैरेटिव आजकल बहुत आम है। तो अगर कोई शख्स ठीक ठाक थकावा महसूस कर रहा है या उसका मूड सच में खराब है और वो जबरदस्ती खुद को काम पर लगाता है, तो क्या ये टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी नहीं है? क्या वो अपने जज्बात का गला घोंटकर खुद को बर्नआउट की तरफ तो नहीं ले जा रहा? ये एक बहुत ही अहम उलझन है जिसका शिकार आजकल की नई जनरेशन हो रही है। देखें, हकीकी जज्बाती सदमे या किसी डीप फिजिकल एग्जॉशन को इग्नोर करना तो यकीनन नुकसानदेह है। सही। लेकिन यहाँ हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो दिमाग की वो बचकाना जिद है जो सिर्फ इसलिए काम से भाग रही है क्योंकि उसमें मेहनत लग रही है। अच्छा, यानी फर्क करना पड़ेगा कि सच में थकावट है या सिर्फ आलस। एग्जैक्टली। डिसिप्लिन का मतलब अपने हकीकी एहसासात को कुचलना नहीं है। इसका मतलब है अपने अंदर के उस कमज़ोर और आराम तलब हिस्से को काबू करना जो आपके फ्यूचर को तबाह करना चाहता है। यानी अगर हम इस वक्ती दर्द से भागेंगे जो मेहनत करने में लग रहा है, तो हम एक और बहुत बड़े दर्द को दावत दे रहे हैं। बिल्कुल। सोर्स मटेरियल यहाँ एक बहुत ही कड़वी हकीकत बयान करता है कि पेन ऑफ डिसिप्लिन इज टेम्पररी, रिग्रेट इज परमानेंट। यानी डिसिप्लिन का दर्द तो थोड़ी देर का होता है, लेकिन पछतावा तो जिंदगी भर रहता है। और ये बात 100% सच है। डिसिप्लिन का दर्द वाकई सिर्फ एक फिजिकल या मेंटल थकावट है। जैसे कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट समझते वक्त दिमाग थकता है, लेकिन सीखने के बाद वो थकान गायब हो जाती है और खुशी मिलती है अलग से। हाँ, लेकिन जो पछतावा है ना, वो इंसान को अंदर से खाता रहता है। इसको एक कहानी से समझते हैं। फर्ज करें 2 लोग हैं, दोनों की एज सेम है, 25 साल। एक शख्स वो है जो हर शाम दफ्तर से वापस आता है, नेटफ्लिक्स लगाता है और आराम को चुनता है। ठीक है। दूसरा शख्स थका होने के बावजूद रोजाना 1 घंटा अपनी कोई नई स्किल सीखने पर लगाता है। कोडिंग हो गई या कोई बिजनेस प्लान। शुरू के कुछ सालों में तो शायद इनकी जिंदगी में कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आएगा, बल्कि पहला शख्स तो ज्यादा चिल और खुश नजर आएगा कि वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। शुरू में बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, लेकिन जब 10 साल गुजरेंगे तब वक्त का कंपाउंड इंटरेस्ट अपना असर दिखाएगा। ओह हाँ, कंपाउंडिंग। जिस शख्स ने रोजाना छोटा छोटा दर्द सहा था, आज वो अपनी फील्ड का मास्टर बन चुका होगा। उसके पास वेल्थ,
फ्रीडम और स्टेटस होगा। और दूसरे का क्या बनेगा? जिसने आराम चुना था वो सिर्फ रिग्रेट और पछतावे के भारी बोझ तले दबा होगा। वो हर रोज सोचेगा कि काश मैंने उस वक्त थोड़ी मेहनत कर ली होती तो आज मेरी ये हालत ना होती। ये तो वाकई इंसान को अंदर तक हिला देने वाली बात है। काश का वर्ड ही बड़ा दर्दनाक है। बिल्कुल। डिसिप्लिन का ना होना उन सुनहरे मौवाक़े को ज़ाया कर देता है जो बार बार लाइफ में नहीं आते। सही। तो जब इंसान इस वक्ती दर्द को रोजाना सहने की आदत डाल लेता है और एक्सक्यूजेस पर फतह पा लेता है, तो उसके नतीजे में एक और बड़ी कमाल की चीज पैदा होती है। क्या भला? सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन लोग अक्सर समझते हैं कि शायद कॉन्फिडेंस कोई नेचुरली मिलने वाला गिफ्ट है या बस कुछ खास लोगों में ही होता है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारे समाज में। डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस बनाता है, कोई टैलेंट नहीं। मतलब कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। हाँ, अगर हम इस कॉन्फिडेंस की जड़ों में जाएं, तो ये असल में सेल्फ ट्रस्ट का दूसरा नाम है। यानी किसी इंसान को अपने आप पर कितना भरोसा है। अच्छा, थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करें। देखिए, जब कोई इंसान खुद से एक वादा करता है कि मैं रोजाना सुबह जल्द उठूंगा या मैं इस मुश्किल काम को 30 मिनट दूंगा, और वो रोजाना उस वादे को पूरा करता है, तो उसके दिमाग में ना एक ठोस रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाता है। एक प्रूफ बन जाता है उसके अपने लिए। एग्जैक्टली। उसके अपने दिमाग को सबूत मिल जाता है कि ये बंदा जो कहता है वो करता है। प्रॉमिसेस तोड़ने से इंसान दूसरों की नजरों में तो बाद में गिरता है, अपनी नजरों में पहले गिर जाता है। लेकिन देखिए, आजकल तो लोग इंस्टेंट कॉन्फिडेंस चाहते हैं ना। जब हम सोशल मीडिया देखते हैं तो वहाँ ऐसी लाउड म्यूजिक वाली हाइप वीडियोस होती हैं जहाँ कोई गाड़ियों और पैसों के साथ खड़ा होकर चीख रहा होता है। हाइप मोटिवेशन, हाँ। इन्हें देखकर इंसान में एक अजीब सा जोश भर जाता है और लगता है कि बस आज ही मैं पूरी दुनिया फतह कर लूंगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो हाइप वीडियोस दिमाग में सिर्फ एक वक्ती डोपामीन का सैलाब लाती हैं। वो बस एक एनर्जी ड्रिंक की तरह होती हैं। यानी शॉर्ट टर्म फिक्स। बिल्कुल। आपको वक्ती तौर पर लगेगा कि आप बदल गए हैं, लेकिन 2 घंटे बाद जब वो असर टूटता है तो इंसान पहले से भी ज्यादा लेजी फील करता है। ये तो सच है। असली कॉन्फिडेंस किसी ऐसे ख्याली गुब्बारे का नाम नहीं है। ये रियल लाइफ प्रूफ्स पर खड़ा होता है। एक बहुत ही टैलेंटेड बंदा जो सिर्फ बातें करता है और एक्शन नहीं लेता, उसका कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे अंदर से पता होता है कि वो अपना पोटेंशियल जाया कर रहा है। और एक आम इंसान का क्या? दूसरी तरफ एक आम कम टैलेंट वाला इंसान जो रोज डिसिप्लिन से काम करता है, उसका कॉन्फिडेंस पहाड़ की तरह मजबूत होता है, क्योंकि उसके पास एक्शंस का सबूत होता है। वाह, क्या बात है। और जब किसी का कॉन्फिडेंस और सेल्फ ट्रस्ट इस लेवल पर चला जाए तो फिर इंसान उस स्टेज पर पहुंचता है जिसे वाकई एक अल्टीमेट सुपर पावर कहा जा सकता है। आप सेल्फ कंट्रोल की बात कर रही हैं। हाँ, एग्जैक्टली। आज की दुनिया में जहां हर कोई दूसरों पर पावर, पैसा और स्टेटस चाहता है, वहां सिर्फ अपने ख्यालात और एक्शंस को काबू कर लेना ये इतनी बड़ी सुपर पावर कैसे बन जाती है? इसको हम न्यूरोबायोलॉजी से समझते हैं। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है अमिगडाला, जो हमारे जज्बाती और फौरी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। जो इम्पल्सिव होता है। सही। गुस्सा आना, जंक फूड देखकर खाने का दिल करना, ये सब अमिगडाला करवाता है। और दिमाग के ठीक आगे होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये क्या करता है? ये लॉजिक, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स का सीईओ है। सेल्फ कंट्रोल असल में इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इतना मजबूत करने का नाम है कि वो उस जज्बाती अमिगडाला के फैसलों को ओवरराइड कर सके। यानी दिमाग का सीईओ जज्बाती फैसलों पर वीटो पावर यूज करे। एग्जैक्टली। और जिस इंसान ने अपने दिमाग के सीईओ को मजबूत कर लिया, दुनिया की कोई ताकत उसे तबाह नहीं कर सकती। अगर इसको हम आज के माशरे की नज़र से देखें तो आजकल जिस शख्स के पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उसे तो ये सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स और बड़ी टेक कंपनीज एक कठपुतली की तरह नचाती हैं। बिल्कुल नचाती हैं। वो बंदा वही सोचता है, वही करता है, वही खरीदता है जो उसे बताया जाता है। उसकी तो अपनी कोई मर्जी ही बची नहीं ना। और यही मॉडर्न दौर की गुलामी की सबसे बड़ी शक्ल है। सही। सेल्फ कंट्रोल का मतलब खुद को किसी कैद में डालना नहीं है, बल्कि ये इन डिस्ट्रैक्शंस और गुलामी की जंजीरों को तोड़कर रियल फ्रीडम हासिल करना है। तो इस फ्रीडम तक पहुंचने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? सोर्स मटेरियल में ना एक बहुत ही शानदार और सिंपल पॉज टेक्निक दी गई है। पॉज टेक्निक वो क्या है? जब भी आपको शदीद गुस्सा आए या अचानक फोन उठाकर टाइम जाया करने की स्ट्रॉन्ग अर्ज हो,
तो फौरन रिएक्ट मत करें, मशीन न बने। ये नहीं ऑटो पायलट ऑफ कर दें? हाँ, सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुक जाएं, एक डीप ब्रेथ लें। ये जो छोटा सा पॉज है ना, ये आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव होने का मार्जिन दे देता है और तब आप एक कॉन्शियस फैसला करते हैं अपने भले के लिए। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। तो अगर मैं आज की इस पूरी गुफ्तगू और तज्जिए को सम अप करूं, तो नतीजा ये निकलता है कि डिसिप्लिन कोई रातों रात मिलने वाला मैजिक ट्रिक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा सफर है जिसमें हर रोज, हर घंटे इंसान को एक शऊरी फैसला करना होता है। ये चुनना होता है कि आज वो अपने मूड की सुनेगा या अपने आने वाले शानदार फ्यूचर की फाउंडेशन रखेगा। और डिसिप्लिन सच में कोई सजा नहीं है। हाँ, ये एक सुपर पावर है। ऐसी सुपर पावर जो एक बहुत ही अजीम, कामयाब और अमीर तरीन जिंदगी की इकलौती चाबी है, जिसका हम लोग बस ख्वाब देखते रह जाते हैं। सही। और ये लाइफ उन्हीं लोगों को मिलती है जो आज के सस्ते कंफर्ट को कुर्बान करना जानते हैं। असली ताकत यही है कि इंसान खुद को तब पुश करे जब उसका जिस्म और उसका दिल बिल्कुल भी ऐसा करने को तैयार ना हो। बहुत आला। और इस गहरी सोच के साथ ही हम अपना आज का ये तज्जिया यहाँ खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हर सुनने वाला थोड़ी देर अकेले में बैठकर खुद से ये सवाल जरूर पूछे। वो सवाल क्या है? सोचिए, वो कौन सा एक छोटा सा काम है जिसे आप पिछले 1 महीने से सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आपको मूड नहीं था। क्या ये मुमकिन नहीं कि जिंदगी की जिस वेल्थ और जिस सक्सेस का आप दिन रात ख्वाब देख रहे हैं, वो ठीक उसी एक आखिरी मुश्किल और बोरिंग काम के ठीक पीछे छुपी हो? ये बहुत ही पावरफुल थॉट है ना? मूड को हराने, एक्सक्यूजेस को तोड़ने और असली ताकत पाने का ये जो सफर है, ये कल से नहीं बल्कि आज से शुरू होता है।